कि 10% प्रतिवर्ष के जो हिसाब से साधारण ब्याज लग रहा है। रेट गिवन है 10% और पैसे जो इन्वेस्ट किए जाते हैं वो 5,000 इन्वेस्ट किए जाते हैं और होता कितना है 6,000 हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है किसमें ये कह रहा है कितना वर्ष समय कितना लगेगा, ड्यूरेशन पूछ रहा है। इसका मतलब यहाँ सबसे पहले कि हम बात करें क्योंकि SI का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है PRT/100, ये फार्मूला होता है। अच्छा, यहाँ जो SI है अगर इंटरेस्ट की बात करें तो 5,000 रुपये से 6,000 हो जाता है। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,000 रुपये और कितना पैसे लगाया गया, इन्वेस्ट किया गया 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया गया है। रेट दिया है कितना 10% और टी टाइम हमसे पूछ रहा है। 1 0 0 कट गया, दूसरा 0 0 कट गया, 500 का टेबल में 1,000 2 बार में आएगा, टाइम कितना हो जाएगा 2 वर्ष। इस क्वेश्चन में कह रहा है 15% की दर से ब्याज लग रहा है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज गिवन है 9,000 रुपये। तो सबसे पहले देखें कि 15% जो रेट है वो कितने वर्ष के लिए है, 1 वर्ष के लिए है। 1 वर्ष के लिए कितना 15% है। अगर हम 3 वर्ष की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा रेट 45% हो जाएगा। हमने कहा 45% वैल्यू कितना दिया है 9,000 रुपये। हमने कहा 45% 3 वर्ष का परसेंटेज में। अब क्वेश्चन ने कहा इसका वैल्यू कितना है 9,000 रुपये। तो 1% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% वैल्यू कितनी हो जाएगी 9,000 अपन 45 हो जाएगा। अगर हम पूरा जानना चाहते पैसा कितना इन्वेस्ट किया गया है तो 9,000 अपन 45 गुणे 100 करना पड़ेगा। 45 से काट के देखा जाए 45 और 90 और 2 0 बढ़ जाएगा, कुल पैसा कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न में करा अमित बैंक में 10 रुपये जमा करता है, 10 वर्ष के बाद मिश्र धन पूछ रहा है और साधारण ब्याज की जो दर है वो 10% है। मतलब यहाँ बात यह है 1 वर्ष का जो रेट दिया है वो 10% दिया है और चूँकि 10 वर्ष के बाद का पूछ रहा है तब विद इन 10 ईयर्स 10 वर्षों में जो ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा वो 100% हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब देखने बात है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया गया है तो उसका जो मतलब क्या हो गया ब्याज 100% हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्या पूछा है यहाँ पे मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र जो अमाउंट जो हो जाएगा तो 100% मूलधन हो जाएगा और 100% हमारा ब्याज हो जाएगा। कुल मिला के 200% हमारा हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो 200% मतलब क्या हो जाएगा 200% हटाएंगे तो 500 लिखेंगे और किस पैसे का जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है 10,000 रुपये। तो 2 0 कट जाएगा और कितना आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आफ्टर कितना 0 4 0 मतलब कितना हो जाएगा। बीसी धन को 10% की ब्याज की दर से 6 महीने के लिए लगाया जाता है और जो साधारण ब्याज आता है कितना था 200 रुपये आता है। कह रहा वो पैसा कितना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है 1 वर्ष के लिए कितना रेट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है। तो हमसे 6 महीने कह रहा है, 6 महीने कितना बोलते हैं आधा साल कहते हैं, आधे वर्ष कहेंगे, हाफ ईयर हो जाएगा। इसका मतलब हाफ कर देंगे, इसका कितना हो जाएगा 5%। तब 5% हमारे कड़े हुआ। अब 5% वैल्यू क्वेश्चन क्या दिया है 200 रुपये दिया है। हमें निकालना कितना 1% वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 को 5 से डिवाइड कर दें, कितनी बार कटेगा 40 बार कट जाएगा। हमें निकालना कितना है कुल मूल पैसा, कुल पैसा कितना लगाया गया मतलब क्या निकालना है 100%। और 100% मतलब कितना हो जाएगा 40 यहाँ आया था तो 40 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4,000 रुपये। इस प्रश्न का एकदम सही आंसर हो जाएगा।